Hey, are you planning to keep an African cichlid aquarium? Or you already have an African cichlid aquarium, but काफी ज्यादा challenges आप face कर रहे हैं, like aggression, मैं क्या अपनी African cichlids को feed करूं? African cichlid के साथ में कौन से fish को मैं compatible साथ में रखूं? मैं Malawi cichlid pick करूं? Tanganyika cichlid pick करूं? Should I go with the Mbuna cichlids, peacocks और haps? यदि आप लोगों को इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर जानना है गाइस, देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. हे गाइस, माय नेम इज अमित ठाकुर एंड यू आर वाचिंग फिश एंड फिन्स. लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अफ्रीकन cichlids, majority of people out there who are not aquarium hobbyists think them as a marine fish, think them as a saltwater fish. You know why? Because of their amazing colors, amazing shape, amazing personality and vibrant characteristics. And this is what stands out the African cichlid among the any other freshwater fish. Well, इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों से स्पेसिफिकली लेक मलावी cichlids के बारे में बात करना चाहूंगा एंड स्पेसिफिकली Mbuna cichlids के बारे में. Well, the first thing that will be coming into your mind that what is an Mbuna cichlid? Well, Mbuna cichlid एक ऐसी तरह की फिश होती है जो कि स्पेसिफिकली लेक मलावी से ओरिजिनेटेड होती है और इस फिश को Mbuna cichlid इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिश जो होती है बेसिकली रॉक्स एंड बोल्डर्स के करीब पाई जाती है. Well, the word Mbuna even means the rock fish. और ये गाइस नेम इन लोगों को रेफर किया है वहां के लोकल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन लोगों ने इस फिश को नेम सजेस्ट किया था, उन लोगों ने इस फिश का नाम रखा था Mbuna fish. The very first question that everybody has when they're planning to keep an African cichlid is कितना बड़ा एक्वेरियम मुझे परचेज करना होगा अफ्रीकन सिक्लिड को रखने के लिए. डिफरेंट फिश के रखने के लिए गाइस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और हमें उस फिश के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए उनके वाइल्ड के अंदर उनके नेचर के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एवरीबडी नो दैट लेक मलावी इज द थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अफ्रीका सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द लेक इज ऑल्सो नोन एज द लेक ऑफ स्टार्स. एंड यू नो व्हाट, Mbuna cichlids आर स्पेसिफिकली वो फिश होती हैं जो अपना आधे से ज्यादा लाइफ स्पान जो होती है रॉक्स एंड बोल्डर्स के पास में ही बिता देती है. दैट मीन्स इस फिश को ज्यादा ओपन में आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट दैट बीइंग सेड, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फिश को एक छोटे से स्पेस के अंदर रख देंगे. इफ यू आर प्लानिंग टू कीप एन Mbuna cichlids, आपको मिनिमम 30 गैलन का टैंक जो होगा प्रेफर करना पड़ेगा. When we talk about 30 gallon tank, it should be at least 3 feet in the size. Now, the next question that other people might be thinking is, can I keep Mbuna cichlid with my peacock cichlid or an hap cichlid? Well, I would say yes and I would say no. It depends actually आप कौन सी Mbuna cichlids किस peacock के साथ में रखना चाह रहे हैं. Usually Mbuna cichlids के अंदर कुछ species जो होती है वो ज्यादा aggressive नहीं मानी जाती है, but peacocks and haps due to their sizes and due to their behavior can actually be very aggressive to these fishes. So I would say that if you're planning to keep Mbuna cichlid with a peacock cichlid or a hap cichlid, you should better do some research before you try to keep them or before you try to have a community tank of them. Well, peacock cichlid और hap cichlid के बारे में एक सेपरेट वीडियो में गाइस बना दूंगा. इस वीडियो के अंदर हम Mbuna cichlid के बारे में ही बात करेंगे. How many fish should I go with when I'm planning for an Mbuna cichlid aquarium? Well, Mbuna cichlids guys, इनके बिहेवियर और नेचर के बारे में यदि हम पता करें तो these are also an aggressive fish. आई नो कि इनका क्यूट फेस और इनका क्यूट सा साइज आपको डिसेप्ट कर सकता है इनके नेचर को लेके, बट ट्रस्ट मी गाइस, दीज आर अ बैड एस फिश. सो इफ यू आर प्लानिंग टू कीप एन Mbuna cichlid, सो मेक श्योर आप एटलीस्ट 6 to 8 फिश रखें एक टैंक के अंदर. डू नॉट गो विद 2, 3 or 4 fishes, otherwise you will end up losing some of them in just upcoming days. Now let's talk about the water parameters for an Mbuna cichlid. Well, all the cichlids from Lake Malawi usually like to prefer a hard water. That means यदि आप इन्हें wide range of pH provide करेंगे more than 7, they will be thriving in that condition. So if we talk about the ideal condition or ideal pH for keeping Mbuna cichlids, I would say more than 7 and between 8 to 8.5. Well, that brings me to another topic, that is what should be the ideal temperature to keep an Mbuna cichlid. Mbuna cichlids guys basically prefer करती है warm water के अंदर रहना और यूजुअली लेक साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, लेक मलावी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है. वाटर जो बॉटम साइड में होता है ठंडा होता है लेकिन ऊपर वाटर सरफेस पे बहुत हॉट होता है. सो यूजुअली these guys like to prefer the water temperature more than 26 degrees Celsius to around 30 degrees centigrade. So I would say the ideal temperature should be 28 degrees centigrade for keeping an Mbuna cichlid. Now what should I feed my Mbuna cichlid? Should I go with the pellet? Should I go with the herbivore diet? Or should I go with the live feeding?
इससे पहले गाइस कि हम बात करें कि एम्बुना सिक्लेट्स को आपको क्या फीड करना चाहिए, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वाइल्ड के अंदर ये फिश क्या फीड करती है। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज गाइस एम्बुना सिक्लेट्स के ऊपर या लेक मलावी सिक्लेट्स के ऊपर आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। आई वुड हाईली रिकमेंड टू चेक दोज आउट एंड इवन गैदर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विकिपीडिया एंड गूगल। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं गाइस कि एम्बुना सिक्लेट्स वाइल्ड में क्या फीड करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्बुना सिक्लेट्स यूजुअली रॉक्स एंड बोल्डर्स के आसपास रहना पसंद करती है। सो यूजुअली उन रॉक्स एंड बोल्डर्स के ऊपर एल्गी ग्रो करती है, सीवीड ग्रो करते हैं और उन्हीं सीवीड्स के अंदर कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं जिन्हें ये फिश फीड करती हैं। So these are omnivorous fish. So that means you need to provide a herbivorous diet as well as some carnivorous diet to their complete diet plan. Well guys, if you'll ask me what am I feeding my fish, तो मैं अपनी फिश को गाइस वेराइटीज ऑफ डाइट परफॉर्म करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीज फिश आर ओमनिवोरस फिश, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे प्लांट बेस्ड डाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कार्निवोर बेस्ड यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं इन्हें कैसे मेंटेन करता हूं? सो आई यूजुअली राइट नाउ इन द pellet आई एम फीडिंग हिकारी cichlid gold. I know that is not the best pellet to feed, but because of this COVID-19 situation going around and the lack of resources and the lack of availability, I'm not able to get that pellet. But soon as everything gets normal, I'll get my hands on to them. And then I'll start feeding Hikari Cichlid XL food, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. You can check that out and you can have it if you want to feed a pellet to your Embuna cichlid. And I also make sure guys कि मैं इन्हें plant-based food जरूर provide कर रहा हूँ. Now there are several options that you can try when it comes to plant-based diet. They will easily accept everything. First, you can have them spinach. That means आप इन्हें पालक फीड कर सकते हैं। पालक को हल्का सा ब्लेंच कर लें, ज़्यादा बॉईल ना करें, अदरवाइज पालक के अंदर के जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। सो ब्लेंच स्पिनच विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम। यू कैन फीड देम कुकुम्बर, यू कैन फीड देम जुकीनी, जिसे हिंदी में आप तुरई कहते हैं। यू कैन इवन फीड देम ब्रोकली, ब्लेंच करके फीड करें। आप इन्हें गिल की फीड कर सकते हैं। देयर आर सेवरल ऑप्शंस गाइज एंड दे विल बी हैप्पीली एक्सेप्टिंग इट। बट आपको मेक श्योर करना होगा कि आप अपनी एम्बुना सिक्लिड्स को प्लांट बेस्ड डाइट जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं। फीडिंग दिस गाइज कम्स विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इज मैनेजिंग द वेस्ट दैट दीज गाइज विल बी प्रोड्यूसिंग। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर एन अफ्रीकन सिक्लिड एक्वेरियम, वेल देन यू मस्ट बी रेडी फॉर द वेस्ट दैट दे विल बी प्रोड्यूसिंग। सो अफ्रीकन सिक्लेट के केस में गाइज आपको फिल्ट्रेशन जो होगा वो अपने टैंक के फिल्ट्रेशन से 3 या 4 गुना ज्यादा सोचना होगा। सो राइट नाउ अभी मैंने अपने टैंक के अंदर ओवरहेड सम फिल्टर यूज किया है जिसके अंदर मैं बायोलॉजिकल मैकेनिकल मीडियाज का कॉम्पोजिशन यूज करता हूं एंड आई थिंक इट इज डूइंग प्रीटी गुड सो फार। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स एंड पैरामीटर्स जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू हैव एनी फीडबैक्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, you can put your feedback in the comment section down below and I'll try to answer as much as I can. वीडियो गाइस यदि आप लोगों को पसंद आती है, a thumbs up would be highly appreciated. Well, यदि आप इस वीडियो में गाइस मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, then make sure आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप आगे मिस ना कर दे इन फ्यूचर। एंड आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, पीस।